जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरी शिद्दत से देखिएगा ताकि आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यह आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है और इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ 49 है उस प्रकार से यहाँ क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, या दोनों को जोड़ दिया गया होगा या यहाँ नीचे वाले को भी दोनों को जोड़ के घटा दिया गया होगा। ठीक है, या नहीं तो क्या किया गया होगा, यहाँ पे जो है ना दोनों को जोड़ के नीचे वाले को घटा के जोड़ दिया गया होगा। कुछ ना कुछ किया होगा ताकि यहाँ पे 49 आया है। चलिए यहाँ एक एक रूल करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस रूल पर यहाँ सेटिस्फाई होता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे वाले को भी उसी रूल पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पहला रूल पे देखते हैं। मिसिंग नंबर में आपको जो भी सवाल रहता है उसे आप जो है ना बार बार बनाइएगा तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यह आपका प्रैक्टिस से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 72 है और 18 है, इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद कितना हो गया, 10 हो गया, 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 हो गया। और नीचे वाले को भी जोड़ते हैं। नीचे वाले कितना है, 24 है और 17 है, इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 11 हो गया, 2 1 3 1 4, 41 हो गया। क्या हो गया, 41 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 90 हो गया और 41 हो गया, इसको यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, कितना, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 4 गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 49 आ गया। अर्थात यह जो है पहला वाला जो है हम रूल यहाँ पे लगाए उसमें क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। अगर इस पर सेटिस्फाई नहीं होता तो हम दूसरा नियम लगाते। क्या करते, दूसरा नियम लगाते। ठीक है, इसमें आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि कौन सा किस संख्या को हम जोड़े या घटाए जिससे हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का आपको प्रैक्टिस से बनता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जो है ना उतना ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, तो इस नियम पे बन गया। अब दूसरे वाले को भी हम इसी नियम पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या किए, ऊपर वाले को जोड़ के नीचे वाले को भी जोड़ दिए और क्या किए, ऊपर में जो है नीचे को घटा दिए तो आंसर आ गया 49 आ गया। उसी प्रकार हम दूसरे चित्र में करेंगे और हमारा आंसर चले आएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको 42 हो गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको जो है ना ताकि अच्छी तरह से समझ आए इसलिए हम यहाँ पे जोड़ के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 42 और 36 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 7। यहाँ पे 78 हो गया और नीचे वाले को भी जोड़ेंगे। यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 31 है, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 10 3 2 5 1 6 हो गया, 60 आ गया। अब क्या करना है, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देना है। तो 78 हो गया और नीचे में 60 हो गया, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 हो गया। तो क्या हो गया, 18 हो गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, 18 सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सवाल जो है आपको प्रैक्टिस से जो है ना सोचने की क्षमता बढ़ेगा। तो इसी के लिए आप जो है मिसिंग नंबर के जितने भी सवाल हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्जाम में जल्द से जल्द बने। बहुत सवाल तो बन जाते हैं लेकिन क्या करें, 1 घंटा नहीं 1 दिन में भी बनते हैं। उसमें सोचते रहिए, सोचते सोचते जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपका जो है मिसिंग नंबर से है। किससे क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है और इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप भी दिमाग लगाइए और हम भी इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा नियम को यह फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस पर हम देखते हैं। इसको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल आपको या तो ऐसे रो में आपको हो सकता है या इस दोनों को कुछ करके यहाँ तीसरा लिखा गया है, इस दोनों को कुछ करके तीसरा लिखा गया है, इस प्रकार से हो सकता है। रो इसको क्या कहते हैं, जब ऐसे चलिएगा तो इसको रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रो में कुछ करके जो है ना यहाँ पे लिखा गया होगा। नहीं तो एक और होता है, एक और नियम क्या होता है, या ऊपर में कॉलम हो, इसको ऐसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इस दोनों में कुछ करके
करके नीचे लिखा गया होगा, इस दोनों में कुछ करके जोड़ घटा के गुना करके कुछ नीचे लिखा गया होगा। तो इस दोनों में हमको उसी प्रकार कैलकुलेशन करके यहाँ हमको जो है ना क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे उत्तर देना होगा। क्या होगा? उत्तर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस में क्या है। रो में कुछ करके आंसर दिया है, ऐसे करके कुछ आंसर दिया है, या नीचे करके कुछ आंसर दिया है। पहले हम लोग ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं कि कुछ क्या है कि नहीं, तब उसके बाद हम लोग कॉलम के ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि 36 और 13 को जोड़ेंगे तो 31 कभी अबे नहीं करेगा। ये तो एकदम पूरे डायरेक्ट पूछ ही नहीं सकता है एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो किया होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। कभी कभी जैसे 36 हो गया ना, यहाँ पे 36, कभी क्या करता है, इस दोनों को आपस में गुना कर देता है और दूसरे को क्या करता है, जोड़ देता है। क्या करता है? जोड़ देता है। या नहीं तो कभी क्या करेगा, दोनों को 36 है तो इसको दोनों को आपस में गुना कर देगा, और जो है 13 इसको भी आपस में गुना कर देता है कभी कभी, उसके बाद जोड़ देता है। इस प्रकार से भी होता है, कुछ ना कुछ करता है ताकि आप उसे सोच सके कि किस नियम पर यह फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नियम लगाते हैं, एक एक करके देखते हैं किस पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ना यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट तो हुआ नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 36 को क्या करते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं। 3 गुना 6 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद 13 को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 13 को डायरेक्ट जोड़ दिए तो क्या हो गया, 8 3 11, 2 1 3, 31 हो गया। कहिएगा वाह, ये पहले वाले तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरे पे देखते हैं सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। अगर दूसरे पे सेटिस्फाई हो गया तब तो वही नियम है, नहीं तो दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम हो जाएगा। तो दूसरे वाले पे इस पे देखते हैं, तो देखिएगा क्या होगा, 2 गुना आप 8 करेंगे, 28 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 8 लिखेंगे। यह आपका 16 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया। 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 26 हो गया। यहाँ पे 24 है, यहाँ 26 आ गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, यह नियम पर यह फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है सर, यह जो है ना दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। इस नियम पर यह क्वेश्चन नहीं बनेगा, यह दूसरे नियम पर बनेगा। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। अब क्या करते, पहले ये दोनों को हम गुना करके देखे तो उसमें आंसर नहीं आया। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, भाग दे के कुछ देखते हैं। 1 से भाग देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से भाग दे के देखते हैं। 2 से भाग देंगे 36 में तो क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, और 13 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 8 3 11 हो गया, 2 1 3, 31 हो गया। चलिए दूसरा नियम पे देखते हैं, दूसरा नियम भी सेटिस्फाई कर जाएगा तब तो हो गया, नहीं तो फिर दूसरा नियम हमको खोजना पड़ेगा, क्या किया है नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 28 है। ठीक है, तो 28 में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो क्या हो गया, 2 से भाग देंगे 14 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो गया। वाह, सेटिस्फाई हो गया, यह तो सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया तो तीसरा वाले भी इसी नियम से बनेगा और आंसर आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसको करिए कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 32 हो जाएगा। सेटिस्फाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी नियम पे बना, तो क्या किया, पहले वाले को 2 से भाग दे दिया और इसमें जोड़ दिया, पहले वाले को 2 से भाग दे दिया और दूसरे में जोड़ दिया, पहले वाले को 2 से भाग दे दिया और दूसरे में जोड़ दिया। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, उत्तर चला आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिसिंग नंबर में आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना होगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटे। ठीक है, एक भी आपका एग्जाम में सवाल नहीं छूटे। यह आपका प्रैक्टिस से जो है ना सोचने की क्षमता बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका डाइस से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, तो अर्थात पासा से क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है 4 जो दर्शा रहा है इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। आप देखिए
जो है यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए जो भी संख्या रहेगा अपोजिट, जैसे मान के चलिए यहाँ ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, और नीचे में क्या हो गया, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, नीचे। ऊपर, ऊपर क्या हुआ, ऊपर का नीचे अपोजिट क्या होता है, नीचे हो जाता है। ऊपर का अपोजिट क्या होता है, नीचे होता है। जो भी रहेगा अपोजिट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। बगल में हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे 4 हो गया और नीचे 8 लिख दिया, आप कहिएगा कि ऊपर में 4 है नीचे में 8 है, यह क्या हुआ, अपोजिट हो गया। इसके बगल में 2 लिखेंगे तो कहिएगा कि अपोजिट है। बोलिएगा अपोजिट कैसे, अपोजिट रहेगा तो कोई भी चीज़ ऊपर रहेगा नीचे रहेगा तो अपोजिट हो गया, बगल में नहीं होता है। जिस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बताते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आकाश हो गया, ऊपर में क्या होता है, आकाश, और नीचे में क्या होता है, पाताल होता है, पाताल हो गया, ठीक है। अपोजिट में क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है। अपोजिट में क्या होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है। उसी प्रकार से इसके बगल में तो जो होगा वो अपोजिट हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं होगा। अपोजिट के लिए एक ऊपर तो एक नीचे होगा। तो यही कॉन्सेप्ट पे आपको ये सवाल बनेगा, या इसके बाद आप कभी नहीं भूलेगा, हमें पता है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसके बगल में जो रहेगा 2, ये कभी अपोजिट होगा। इसका जो अपोजिट रहेगा वो तो नीचे में होगा, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नीचे में क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसके बगल में जो रहेगा वो कभी अपोजिट हो सकता है, कभी भी नहीं अपोजिट हो सकता है। इसलिए ऑप्शन में ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे, छांट देंगे, क्योंकि जो है जो बगल में रहता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है मेरे दोस्त, वह कभी भी अपोजिट नहीं होता है। तो उसी प्रकार से 4 के बगल में 5 है, ये कभी अपोजिट होगा या कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। अपोजिट जब भी रहेगा तो उसके नीचे रहेगा, जो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। बगल वाले कभी भी अपोजिट नहीं होता है, अर्थात यह 5 वाले भी उत्तर नहीं होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बगल में 6 है, 6 कभी भी अपोजिट हो सकता है, नहीं, 6 कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बगल में है, 6 भी अपोजिट नहीं होगा। उसी प्रकार 4 के बगल में 1 है, 1 कभी भी अपोजिट हो सकता है, 1 कभी भी अपोजिट नहीं होगा मेरे दोस्त, अर्थात ऑप्शन ए भी छट गया। तो एक कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी बचा, अर्थात ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। यह आपका करेक्ट आंसर है, यह आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यह मिनटों में नहीं बल्कि कुछ ही सेकेंडों में बन जाएगा, 10 सेकेंडों में आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार है, उसे आप बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप बनाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, एक ही पासे की 3 अलग, वही क्वेश्चन है, 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 के विपरीत में पूछ रहा है कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पे 2 के विपरीत में देखना होगा। देखिए जो भी बगल वाले संख्या होंगे वो कभी भी जो है अपोजिट हो सकता है, कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। 2 के बगल में 5 है, अपोजिट हो सकता है, कभी भी नहीं अपोजिट हो सकता है। अर्थात 4 तो छटाइए गया और 5 भी छटाइए गया। अब बचा 2 ऑप्शन, इसको भी छांट देते हैं। 2 के बगल में 1 कभी भी हो सकता है, कभी भी अपोजिट होगा, नहीं होगा, तो अर्थात 1 भी छटा गया। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी बचा, अर्थात 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, यह आपका जो है यह विषम युग, यानी यह इसमें कह रहा है कौन सा विषम है। ये सब जो वर्ड दिया गया है, ये सब जो दिया गया है, ये सब वर्ड, इस सब में पूछ रहा है कौन इसमें विषम हो गया। तो इसको चलिए छांटते हैं। देखिए आप भी दिमाग लगाइए और हम भी देखते हैं इसमें क्या है। देखिएगा, आप पहले देखिएगा, कुछ ऐसे पता करते हैं। देखिएगा आप पहले ABCD में देखिएगा क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होता है और वॉवेल होता है। इसमें देखिएगा, इसमें वॉवेल है, ठीक है। इसमें कौन ये क्या है, वॉवेल है। और यहाँ पे देखिएगा इसमें भी क्या हो, आई क्या है, वॉवेल है। और सी वाले में भी क्या डी होगा, यहाँ ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया। डी वाले में भी यहाँ पे क्या है, वॉवेल है। देखिए तीनों में वॉवेल है, क्या इसमें वॉवेल है, आप देखिए कहीं नज़र आ रहा है सी नंबर में वॉवेल है, नहीं, वॉवेल नहीं है, इसी में वॉवेल नहीं
है तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो है सी नंबर जो है विषम है, बाकी बात सभी में जो है वॉवेल है, ऑप्शन सी में वॉवेल नहीं है, इसीलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह विषम युग्म था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से है, इसे आप बनाइए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसे बनाते हैं। देखिएगा इसमें कहिएगा वॉवेल कॉन्सोनेंट से छटा रहा है, कहिएगा कि देखते हैं। इसमें तो सब जो है ना, इसमें सब कॉन्सोनेंट है, इसमें भी सब कॉन्सोनेंट है, इसमें जो है ना, इसमें क्या है, इसमें भी कहिएगा कॉन्सोनेंट, इसमें वॉवेल हो गया है। और इसमें क्या कहिएगा, इसमें जो है आपका जो है, इसमें सब में क्या है, ई आपका कॉन्सोनेंट है। ऐसे भी करके आप क्या कीजिएगा, छांट दीजिएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, यह विषम है। क्या है, यह विषम है। नहीं तो एक और नियम है जो और है, तो इसमें और दूसरे नियम से भी चेक कर सकते हैं, उससे भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन सा नियम है। देखिएगा वैसे तो एक नियम से सबसे पहले वही नियम चेक करना है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल का जब भी आपको लेटर दिया रहेगा, नहीं तो दूसरा नियम लगाएंगे। कौन नियम है, देखिए यहाँ पे डी कितने नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है। जिस प्रकार से ए 1 नंबर पे, जेड कितने नंबर पर, जेड 26 पे होता है, उसी प्रकार से डी कितने पे होता है, 4 पे होता है। और बी कितने पे होता है, 2 पे होता है। 4 क्या क्या, इसमें 2 घटा दिया गया है। ठीक है, जेड कितने पे होता है, जेड 26 पे होता है। और एक्स कितने पे होता है, एक्स 24 पे होता है। पहले जो है 2 घटा, पहले जो लेटर रहता है उसमें से क्या करता है, 2 घटा दिया जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं 20 यहाँ बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में टी कितने पे होता है, टी आपका 20 पे होता है। टी कितने पे, 20 पे होता है। और 20 में से 2 जाएगा 18, 18 पे क्या होता है, आर होता है। ठीक है, पी कितने पे होता है, पी 16 पर होता है। 16 में से 2 गया 14, 14 पे क्या होता है, एन होता है। देखिए एक तरह से सीरीज में चल रहा है ये सभी। उसी प्रकार से यहाँ सी नंबर देखिएगा, सी नंबर में क्या होता है, सी नंबर में आपका देखिए एन कितने पे होता है, एन आपका 14 नंबर पे होता है। 14 में से 2 घटाइएगा, यह 12 हो गया। ठीक है, जे कितने पे होता है, 10 पे। 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 पर एच होता है। सेटिस्फाई कर रहा है ना, तीनों नियम सेटिस्फाई कर रहा है। अब चौथा को देखते हैं, ऑप्शन डी पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सी कितने नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है। और ए कितने नंबर पे होता है, ए आपका होता है 1 नंबर पे, अर्थात -2 करके लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, वाई कितने पे होता है, वाई आपका 25 पे होता है। और 25 में से 2 जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या होता है, डब्लू होता है, भी नहीं होता है। इससे भी आपका ऑप्शन डी छटा गया, ऑप्शन डी छटा गया। देखिए किस प्रकार से बेहतरीन सवाल है। इस प्रकार के आपको कई नियम से बन सकते हैं। आप सोचिएगा कि किस नियम से बनेगा, नहीं बनेगा, यह आपके सोचने पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में मेंटल को जे जेड के जी आई भी और टिंकर को ओ क्यू आर के पी बी आई के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्राइव को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं और आप भी इसको बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेंटल, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, मेंटल लिख देते हैं, MENTLE लिख दिए। और इससे क्या बनाया है, यहाँ पे लिख देते हैं JZKGI भी, मेंटल से ये बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऊपर वाले में कुछ तो क्या होगा, जोड़ के या घटाकर नीचे में कुछ बनाया होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ तो क्या हो गया होगा। क्या क्या, M से J बन गया, देखते हैं कैसे बना। A से Z बन गया, N से K बन गया, T से J बन गया, L से I बन गया, E से V बन गया। इसको देखते हैं किस प्रकार से बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको, M कितने नंबर पे होता है, M आपका होता है
13 नंबर में होता है। m कितने पे होता है? 13 नंबर पे होता है। m 13 होता है और 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा और 10 पे क्या होता है? j होता है, अर्थात -3 घटा दिया गया है। क्या किया गया है? -3 घटा दिया गया है। आप चलते हैं यहाँ a से z कर दिया है, a से z कर दिया गया है, इसमें -1 किया गया होगा, नहीं तो अपोजिट कर दिया गया होगा। ठीक है, तो -1 कीजिएगा। जैसे 27 होता है, 27 जो है ना, जैसे 26 तक लेटर होता है ना, 26 के बाद क्या होता है? 27 होता है। 27 पर फिर ए से चालू हो जाता है, तो यहाँ पे या तो +1 कर दिया गया होगा या ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, या तो अपोजिट लिख दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उससे हमको पता चल जाएगा कि सेकंड में क्या किया है, नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n से k बना है, n से k बना है। n कितने नंबर पे होता है? n आपका 14 नंबर पे होता है और 14 में से 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा। के 11 पे होता है, अर्थात क्या हुआ? -3 हो गया। क्या हुआ? -3 हो गया। उसके बाद इस पे चलते हैं, टी से क्या हो गया? टी से जे बन गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अपोजिट है तो यहाँ पर भी अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। यहाँ पे अपोजिट हो गया। टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है, तो यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, तो एक -3 अपोजिट, -3 अपोजिट इस प्रकार से बन रहा है। इसी यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर पर एल होता है और एल 12 में से 3 जाएगा, कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 9 पे आई होता है, अर्थात -3 हो गया। क्या हुआ? -3 हो गया। और यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है भी। तो यहाँ पे नियम क्या चल रहा है? यहाँ पे सीरीज चल रहा है, पहले -3 करता है, उसके बाद अपोजिट लिखता है, फिर -3 करके फिर अपोजिट लिख देता है, -3 करके फिर अपोजिट लिख देता है। इस प्रकार से आपका यह जो है सवाल यहाँ पे कह रहा है, इस प्रकार से बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो आपको कौन सा कह रहा है? आपको कह रहा है ड्राइव। उसके बाद इस सब को पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका समय बर्बादी है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एगो को कर लेना है, उसके बाद जो कह रहा है उसको सॉल्व कर देना है। चलिए इसको ही यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इस सब को इरेज कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इरेज करने में थोड़ा समय लग रहा है, इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज हो गया, चलिए इतना में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? ड्राइव लिखना है, DERIVE, ड्राइव हो गया। यहाँ देखिए ड्राइव में क्या करना, पहले डी में क्या करना है? -3 कर देना है। डी 4 नंबर पे होता है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पे ए होता है। ठीक है, ऑप्शन से छटा गया, 2 ऑप्शन ऐसे ही छटा गया। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट भी होता है। क्या होता है? भी होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए छटा जाएगा, क्योंकि ए के बाद भी आया, तो इस प्रकार से बन जाएगा। आपको कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल बनाने के लिए आपको जो है ना, जितने भी लेटर है, 26 लेटर हैं, आपको 26 लेटर का संख्या याद होना चाहिए कि कौन लेटर कितने संख्या पे होता है, और उसका अपोजिट याद होना चाहिए, जिससे आपका जो है तुरंत सवाल बन जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में चील को HDNHQ और हर्ष को WOM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए बनाते हैं, आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले चील, CHILL, चील लिख दिए। चील से क्या बना है? HDNHQ बना है। देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें जोड़ा है, घटाया है। C से H बन गया है, H से D बन गया है, I से N बन गया है, L से H बन गया है और L से Q बन गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। C 3 नंबर पे होता है और H 8 पे होता है, +5 जोड़ेंगे तब होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तब H आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे H है, H और D, तो H 8 नंबर पे होता है और कितना होता है? D 4 नंबर पे होता है। 8 में से 4 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा? 8 में से 4 घटाएंगे तब आपका जो है D आ जाएगा, यानी -4 किया गया है। उसी प्रकार से I कितने पे होता है? 9 पर, और N कितने पे होता है? 14 पर। इस पर क्या किया गया है? +5 जोड़ दिया गया है,
और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ 12 नंबर पे L होता है और H कितने नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे होता है। H कितने नंबर पे, H 8 नंबर पे होता है। तो कितना का देखिए कि -4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से L यहाँ पे कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पर, और Q कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे होता है। तो 12 में 5 जोड़िएगा तो आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सीरीज बन रहा है, +5 -4 +5 -4 +5 -4, इस प्रकार का सीरीज बन रहा है। तो इसी पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब पढ़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ये आपका समय खराब कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसको बनाना है डेविल को, DEVIL, डेविल को बनाना है। डी पे क्या करना है, डी में +5 करके जोड़ देना है। तो डी 4 नंबर पे होता है और 4 में जब 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे आई होता है, 9 पर आई होता है, ठीक है। चलिए 9 पे आई होता है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो छटा गया, ए और सी नंबर ऑप्शन छटा गया है। उसके बाद देखिए -4 होता है, ई 5 नंबर पे होता है। 5 में से 4 घटाइएगा, ए बचेगा और ए हो गया, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 हुआ, एक नंबर पर ए होता है। तो आई ए कौन ऑप्शन में है, ये डी नंबर छटा गया, ऑप्शन बी बचा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। राधा उत्तर दिशा के सम्मुख है, 35 बार दाएं और 47 बाएं मुड़ने के बाद उसकी अंतिम सम्मुख बिंदु क्या होगी। देखिए राधा जो है उत्तर दिशा की ओर देख रही है। किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर देख रही है। और 35 बार दाएं और 47 बार बाएं मुड़ने के बाद वह किस दिशा की ओर देख रही है, क्वेश्चन यह पूछा गया है। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज़ जानते होंगे, लेफ्ट रहेगा, एक बार आप लेफ्ट घूमिएगा, एक बार राइट घूमिएगा, आप उसी जगह पे चलाइएगा। नहीं है तो आप जिस जगह पे है उसी जगह आप करके देखिए, ठीक है। एक लेफ्ट घूमिए और एक राइट घूमिए, आप जिस जगह होंगे आप उसी की ओर देखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे क्या करना है, काट देना है। तो ये काटने के लिए क्या कीजिए, 47 में से 35 घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 बचा। कितना हुआ, 12 बचा आपका। 12 क्या चीज़ बचा, 12 आपका बचा है बाएं, अर्थात यह आपका क्या बचा, लेफ्ट। 12 लेफ्ट बचा है। 12 लेफ्ट आपको जिस जगह है उस जगह से 12 लेफ्ट घूमिएगा, ठीक है। तो इसको उतना घूमिएगा आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण क्या कीजिए, इसे 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि आप जिस जगह पे है, मान के चलिए यह उत्तर की ओर देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है, इधर की ओर मुंह करके देख रही है, ठीक है। उस ओर मुंह करके देख रही है, इधर देख रही है। यहाँ से 4 बार घूमेगी, इधर घूम गई, पूरब हो गया, फिर नीचे घूम गई, दक्षिण हो गया, 2 बार घूम गई, तीसरा बार घूमेगी तो इधर किधर हो गया, इधर पश्चिम की ओर हो गया। और चौथा बार जब घूमेगी तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में वह थी उसी डायरेक्शन में उसका मुख चल आएगा, ठीक है। तो किसी भी जगह आप है वहाँ से आप 4 बार लेफ्ट या राइट लीजिएगा, आप उसी की ओर देखने लगिएगा। इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे, 3 बार में लग गया, शेष कुछ बचा, शेष कुछ नहीं बचा, अर्थात जिस ओर इसका मुख था उसी ओर होगा। शेष नहीं बचा तो जिस ओर था मुंह उसी ओर रहेगा। शेष बचता तो उसके अनुसार जो है आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है, उसे देख के बनाइएगा। चलिए बनाते हैं, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है किशन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, 50 बार बाएं और 68 बार दाएं मुड़ने के बाद उसकी अंतिम सम्मुख बिंदु क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन यह कह रहा है। चलिए इसको किशन को देखते हैं, यह किस मुंह की ओर जा रहा है। चलिए किशन भैया देखते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले घटा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या होता है, आपस में कट जाता है। तो सबसे पहले इसको घटा देते हैं। 68 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 में से 5 गया, 1, 18 बचा। क्या हुआ, 18 बार किधर हो गया, तो सबसे ज़्यादा बहुलता किसका है, दाएं अर्थात राइट की ओर है। किस और, राइट की ओर। 18 बार राइट मुड़ेगा जिस जगह है, ठीक है। तो राइट उतना 18 बार मुड़िएगा तो आपको बहुत दिक्कत। इसी कारण से इसे क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं।
देते हैं और 4 से जब भाग दीजिएगा 18 में तो आपको शेष क्या बच जाएगा, शेष आपका बच जाएगा, शेष आपका कितना बच जाएगा, शेष आपको 2 बच जाएगा, शेष आपको 2 बच जाएगा। आपको पहले जो है डायग्राम में बताते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। डायरेक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम यह होता है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यह आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है। यह किधर की ओर देख रहा था, तो दक्षिण की ओर देख रहा था कि दक्षिण, यहाँ दक्षिण हो गया, इस ओर देख रहा था। यहाँ से 2 बार इसको किधर जाना है, 2 बार इसको जो है ना राइट मुड़ना है। एक बार राइट मुड़ गया तो यहाँ आ गया पश्चिम की ओर, एक बेर और राइट मुड़ जाएगा तो उत्तर की ओर हो जाएगा। आप करके देखिएगा, इसी दिशा की ओर आ जाएगा। तो उत्तर की ओर ऑप्शन ए सही उत्तर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, NESW, यह आपका एक पैटर्न है, इसी से लिया गया है क्लॉकवाइज। NE हो गया, S हो गया, W, इसी प्रकार से इसको लिखा गया है। आपको राइट चलना है तो सीधे चलना होगा, अगर लेफ्ट चलना है तो आपको उल्टा चलना है। तो इसमें देखिएगा दक्षिण की ओर, साउथ मतलब दक्षिण हो गया, दक्षिण की ओर देख रहा है किशन, तो इसके बाद यहाँ से 2 बार इसको क्या करना है, राइट मुड़ना है। तो एक राइट करेगा, एक राइट हो गया, और एक राइट और करेगा तो यहाँ आ जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर, उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, आपको ज़रूर समझ आया होगा। इसी कारण जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।